नमस्कार साथियों, मेरा नाम बिहान। हिमाचल के स्कूलों में मोबाइल फ़ोन के ऊपर पूरा प्रतिबंध यहाँ पे लगा दिया है। लेकिन इस खबर से क्या लिंक है, सारा डिकोड करेंगे। हो सकता है कि आज की वीडियो के साथ आप एग्री करें या फिर ना करें, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें बोलनी चाहिए। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल में 13 लाख से ज़्यादा लड़कियाँ और महिलाएं लापता होती हैं। न्यूज़ नेशन की बात करें, एक महीने में गायब हुई 56 लड़कियां, सबसे ज़्यादा नाबालिग यहाँ पर निकलती हैं। दैनिक भास्कर की बात करें, हर घंटे गायब हो रहे हैं 11 बच्चे, 4 कभी मिलते नहीं। एक महिला जिसकी उम्र 25 साल में वो गायब होती है, लेकिन जब वो मिलती है तो उसकी उम्र 50 साल हो चुकी होती है। और इसी तरह से शिमला के मल्याण से 3 स्कूली छात्राएं लापता होती हैं। 2019 से 2021 के बीच 13 लाख से ज़्यादा लड़कियां और महिलाएं लापता हुई, सरकारी आंकड़े द हिंदू न्यूज़पेपर की वह खबर आपको बता रहा हूं। शिमला में स्कूल जाती लड़कियां घर पे वापस नहीं लौट के आती। गगरेट में किताबें लेने गई युवती, उसका भी लापता। अब देखिए, एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको यहां पर बताता हूं। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक देश में रोजाना 345 लड़कियां गायब होती हैं। 170 लड़कियों का किडनैप किया जाता है। 172 लड़कियों का पता नहीं लगता। 3 लड़कियां मानव तस्करी का शिकार होती हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है 2019 से 2021 के बीच का, देखिए इसमें 13,13,000 से ज़्यादा बेटियां जो वो लापता हुई। मंत्रालय के अनुसार पूरा डेटा एनसीआरबी ने ये जुटाया था। अब देखिए, आप सभी को मालूम है कि हिमाचल के स्कूलों में मोबाइल फ़ोन के ऊपर रोक है। शिक्षक और ना ही स्टूडेंट्स इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। अच्छी खबर है, लेकिन किस तरह से अब ये मिसिंग रिपोर्ट्स और ज़्यादा आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, सारा डिकोड यहाँ पर करूँगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हिमाचल प्रदेश जेबीटी, टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो सरकारी अध्यापक बैच के अंडर आप फ्री लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। घर पर बैठ के कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। चाहे वो आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट, पैडागोजी, साइकोलॉजी की क्लासेस आपकी हो गई, या फिर आपकी हिमाचल जीके की क्लासेस हो गई, आपके इंग्लिश की क्लासेस हो गई, आपके इकोनॉमिक्स की क्लासेस हो गई, इंडियन पॉलिटी की क्लासेस हो गई, सारे ही लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। और साथ में डेली टेस्ट, 100 से ज़्यादा टेस्ट को हम कवर कर चुके हैं। और इन टेस्ट की खासियत है कि आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, चाहे वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री के टेस्ट है, मेडिवल हिस्ट्री के टेस्ट है, आपके एनवायरनमेंट के टेस्ट हैं, जितने भी आपका सिलेबस और पैटर्न है एचपीआरसी, टीजीटी कमीशन के लिए, वो सारे के सारे टेस्ट आप उन अभ्यर्थियों के साथ लगा सकते हैं जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इसमें आप अपना रैंक भी चेक करते हैं, आप अपने इसमें स्कोर भी चेक करते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि इसमें आपको सारी की सारी बुकलेट्स मिलती हैं, एनसीईआरटी बेस आपको सारा का सारा मिल जाएगा। जितने भी 4-5 सालों में अदर स्टेट में टीचिंग के एग्जाम हुए हैं, उन सब का कलेक्शन, टॉपिक, सब टॉपिक, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो सारा का सारा आपको मिलेगा। टेस्ट की खासियत ये है कि जब भी आप टेस्ट लगाते हैं तो उसमें आप एक्सप्लेनेशन दोनों भाषाओं में पढ़ते हैं। क्वेश्चंस सारे के सारे कोर्सेज जो वो आपको दोनों भाषाओं में पढ़ने के लिए मिलता है। जल्द से जल्दी व्हाट्सएप करिए, जो भी आपकी डिटेल्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है, पता नहीं लग रहा है, सिलेबस का पता नहीं लग रहा है, तब भी आप व्हाट्सएप कर लेना। चलिए टॉपिक के ऊपर वापस चलते हैं। साथियों, हिमाचल के स्कूलों में मोबाइल फ़ोन के प्रयोग पर रोक है। ना शिक्षक और ना ही स्टूडेंट्स इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। काफ़ी अच्छी खबर है। लेकिन देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूलों में पढ़ाई के वातावरण को बेहतर बनाने और छात्रों को मोबाइल की लत से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब स्कूलों में पहुंचते ही शिक्षकों को अपने फ़ोन स्टाफ रूम में जमा करवाने होंगे। क्लासरूम में फ़ोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। विद्यार्थियों को घर से ही फ़ोन लाने पर रोक लगा दी गई है। यह थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट जरूर हमें करेगा। क्यों करेगा, मैं बताता हूँ। आप ही बताइए, अगर आपका बच्चा सुबह स्कूल गया है और बस लेट हो गई है, तो आपको सबसे ज़्यादा क्या चिंता होगी? यही ना कि वो कहीं कहाँ है, सही सलामत है या फिर नहीं है। देखिए, क्लास में फ़ोन से ध्यान भटकता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाके में बस टाइमिंग, ट्रैफिक और मौसम की प्रॉब्लम्स रोज होती हैं। ऐसे में बच्चा कम से कम अपने माता पिता को फ़ोन कर पाए, ये उसका हक होना चाहिए। हम छोटी सी चीज़ मांग रहे हैं, एक कॉल, एक मैसेज या लाइव लोकेशन, इतना ही तो चाहिए। हम सब जानते हैं। देखिए, सरकार हेल्पलाइन नंबर निकालती है, ऐप्स लॉन्च करती है, वुमेन सेफ्टी पर बड़े बड़े दावे करती है। लेकिन अगर बच्चे के पास बेसिक फ़ोन ही नहीं होगा तो वो इनका इस्तेमाल कैसे करेगा? फिर ये सब चीज़ें कागजों में ही तो रह जाएगा। इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, क्लासरूम में फ़ोन का इस्तेमाल ना हो। हम सब जानते हैं नहीं होना चाहिए क्लासरूम में फ़ोन, लेकिन स्कूल के बाद बच्चों को फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त हो। इससे पढ़ाई भी बचेगी और सुरक्षा भी। देखिए साथियों, आए दिन नाबालिग बच्चों के गायब होने की खबरें सामने आती हैं। मैंने रिपोर्ट्स आपको सारी की सारी बताई हैं। 2019 से 2021 के बीच 13 लाख से ज़्यादा, ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। 3 सालों में 13 लाख से ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां लापता होती हैं। सरकारी आंकड़े खुद ये कह रहे हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन औसतन 345 बेटियां देश भर से गायब हो जाती हैं। हर घंटे 11 बच्चे गायब हो रहे हैं, जिनमें से 4 कभी मिलते ही नहीं हैं। सवाल ये उठता है कि जब सरकारें करोड़ों रुपए खर्च कर महिला सुरक्षा के नाम पर हेल्पलाइन नंबर्स,
ऐप्स और वुमेन सेफ्टी प्रोग्राम्स चलाते हैं, तो फिर ये हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं? क्या ये सिर्फ सब कुछ कागजों में चलने वाली योजनाएं हैं? क्या प्रशासन सिर्फ मामलों को दर्ज कर आंकड़े बढ़ाने तक ही सीमित रह गया है? और एनजीओज जो महिला सुरक्षा के नाम पर फंड लेते हैं, वो जमीन पर आखिर क्यों नहीं नजर आते? नीतियां क्यों नाकाम हो रही हैं? पुलिस और लोकल प्रशासन क्यों समय पर कार्रवाई नहीं करते? एनजीओज क्या इनकी भूमिका सिर्फ रिपोर्ट बनाने तक है? समाज क्यों बेटियों की सुरक्षा को लेकर अब भी जागरूकता नहीं है? एक बेटी के गायब होने का मतलब है एक परिवार का टूट जाना, माता पिता की जिंदगी भर की चिंता और एक ऐसी चुप्पी जो कभी खत्म नहीं होती। आज सवाल सिर्फ प्रशासन और सरकार से नहीं है, बल्कि हम सब से है। जब तक समाज और सिस्टम मिलकर बेटियों की सुरक्षा को लेकर ईमानदार नहीं होंगे, तब तक ऐसे आंकड़े सिर्फ बढ़ते रहेंगे। क्या हम इंतजार करेंगे अगली बेटी के गायब होने का, या हम सवाल उठाएंगे और जवाब भी मांगेंगे? क्लासरूम में फ़ोन यूज़ नहीं होना चाहिए, हम मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आफ्टर स्कूल के बाद क्या? अगर किसी के साथ कल को कोई मिस हैपनिंग होती है, ये जो आंकड़े मैंने आपको दिखाए, हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये आंकड़े और ज़्यादा आपको देखने को मिले। स्कूल के बाद कम से कम बच्चों को ये परमिशन होनी चाहिए कि वो अपना मोबाइल यूज़ कर सकें, अपना परिवार से बात कर सकें, रिलेटिव से बात कर सकें, फ्रेंड से बात कर सकें। अगर वो कहीं ऐसी सिचुएशंस में कल को फंसते हैं, कम से कम उनके पास एक सेफ्टी टूल्स होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन एक सेफ्टी टूल्स है, आप नहीं छीन सकते। मुझे नहीं मालूम कि ऐसे फैसले कौन बनाता है, कौन करता है, किस तरह से बनाए जाते हैं ये फैसले, क्या ये सुरक्षा को लेकर बनाए जाते हैं या फिर नहीं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपका क्या मानना है। और अगर आप हिमाचल प्रदेश जेबीटी टीजीटी जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ भी पढ़ने से बेस्ट है वो पढ़ो जो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पता नहीं लग रहा है तो एक्सपर्ट्स फील्ड से आप बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए 8278723715 पर।